कर्क लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित हो तो इसका विश्लेषण करते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा इस लग्न का स्वामी होता है और जब वह द्वितीय भाव में आकर बैठता है तो कुंडली के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। द्वितीय भाव धन, वाणी, कुटुंब, भोजन, प्रारंभिक शिक्षा और संग्रहण क्षमता से संबंधित होता है। चंद्रमा मन, भावनाएं, मातृत्व, कल्पना शक्ति, स्त्रियों, जल तत्व और परिवर्तनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा, जो एक चलित ग्रह है, इस भाव में आता है तो जातक के जीवन में कई तरह की भावनात्मक और मानसिक स्थितियों का निर्माण होता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति से जातक को मधुर वाणी मिलती है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर कोमल भाषी होते हैं, उनकी वाणी में आकर्षण होता है और वे अपनी बात बहुत भावनात्मक और सजीव ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यह स्थिति ऐसे लोगों को कवि, लेखक, वक्ता या कला क्षेत्र में सफलता दिला सकती है, क्योंकि उनकी वाणी में कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता होती है। इनकी बातों से लोग प्रभावित होते हैं और कई बार इन्हें समझने के लिए दूसरों को गहराई से सोचना पड़ता है, क्योंकि इनकी अभिव्यक्ति भावना प्रधान होती है। धन के मामले में चंद्रमा की स्थिति मिश्रित फल देने वाली होती है। यदि चंद्रमा शुभ अवस्था में है, पूर्ण और बलवान है या गुरु जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त है तो जातक को अच्छे धन लाभ का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति पारिवारिक संपत्ति, मातृपक्ष से लाभ या किसी भावनात्मक जुड़ाव वाले व्यवसाय से अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित हो, जैसे राहु, केतु, शनि या मंगल से ग्रस्त हो, तो वित्तीय स्थिति में अस्थिरता आ सकती है। चंद्रमा की प्रकृति ही परिवर्तनशील है, इसलिए धन संबंधी मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी अचानक लाभ तो कभी अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे जातकों को अपने परिवार, विशेषकर माता और मातृपक्ष से गहरा संबंध होता है। ये लोग अपने परिवार के लिए संवेदनशील होते हैं और कुटुंब के प्रति समर्पित रहते हैं। यदि चंद्रमा शुभ है तो परिवार सुखी और सहयोगी होता है, लेकिन यदि चंद्रमा नीच का है या पाप ग्रहों से पीड़ित है तो पारिवारिक जीवन में मानसिक तनाव, गलतफहमियां या अस्थिरता देखने को मिल सकती है। कभी कभी जातक को कुटुंब से दूर रहना पड़ सकता है, विशेषकर तब जब चंद्रमा द्वितीय भाव में होकर 8वें या 12वें भाव के स्वामी से प्रभावित हो। शारीरिक दृष्टि से भी चंद्रमा की यह स्थिति मुख के सौंदर्य और वाणी से जुड़ी होती है। ऐसे लोगों के चेहरे पर आकर्षण होता है, विशेषकर आंखों में गहराई और भावनात्मक प्रभाव दिखता है। उनके मुखमंडल में चंद्रमा का प्रभाव उनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है, खासकर जब चंद्रमा पूर्ण या शुभ भाव में हो। लेकिन अगर चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो तो मानसिक अस्थिरता, भावनात्मक कमजोरी या अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। द्वितीय भाव प्रारंभिक शिक्षा से भी जुड़ा होता है और चंद्रमा की वहां उपस्थिति जातक को शिक्षा में रुचि तो दिलाती है, परंतु उसकी एकाग्रता और स्थिरता में उतार चढ़ाव ला सकती है। ऐसे जातक की पढ़ाई में रुकावट आ सकती है यदि चंद्रमा कमजोर हो। विशेषता यदि चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक में हो तो प्रारंभिक शिक्षा में दिक्कतें आती हैं और मानसिक अवरोधों के कारण सीखने में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन अगर चंद्रमा उच्च स्थिति में हो या शुभ दृष्टियों से युक्त है तो कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के क्षेत्र में जातक को सफलता मिल सकती है। चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है और द्वितीय भाव में होने से जातक को खाद्य और पेय पदार्थों के प्रति विशेष रुचि देता है। ऐसे लोग स्वादिष्ट भोजन के प्रेमी होते हैं और उन्हें जल से संबंधित व्यवसायों जैसे डेयरी, होटल, पेय उद्योग आदि में सफलता मिल सकती है। उनका भोजन
भावनात्मक स्थिति से जुड़ा होता है। जैसे दुख या तनाव में वे अधिक खाना खा सकते हैं या कभी भूख ही नहीं लगती। यह आदतें स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं, विशेषकर पाचन तंत्र पर। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा अमावस्या के आसपास का या कृष्ण पक्ष में हो तो जातक को वाणी में कमजोरी, पारिवारिक कष्ट या धन की अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। वहीं यदि पूर्णिमा के समय का चंद्रमा हो तो वाणी में माधुर्य, धन में वृद्धि और पारिवारिक सुख के संकेत मिलते हैं। इस प्रकार कर्क लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति जातक को संवेदनशील, भावनात्मक, कोमलभाषी, पारिवारिक और रचनात्मक बनाती है। लेकिन यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है, वह शुभ है या अशुभ, किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों से दृष्ट है और कुंडली के अन्य भावों से उसका संबंध कैसा है। यही सभी बातें मिलकर इस स्थिति का समग्र फल निर्धारित करती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आईडी को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।